हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये जो ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख रहे हो, ये है मरीनो बीच का टॉप फ्लोर से इन्फिनिटी पूल का व्यू। और यहाँ से डायरेक्टली बीच भी दिख रहा है, तो ये व्यू बहुत ही एक्सीलेंट है। यहाँ पे हम लोग रात को आए थे, जकूजी में बहुत सारा टाइम स्पेंड किए थे। बट रात को लाइटिंग बेटर नहीं होता, इसीलिए मैं सोची दिन में ना एक फटाफट से अच्छा सा क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बस यहाँ पे ये सारा क्लिप लेके ना हम लोग ये होटल से चेकआउट ही करने वाले थे। और यहाँ पे सुबह के टाइम में बहुत लोग सनबाथ ले रहे थे, बहुत लोग चिल रिलैक्स कर रहे थे, तो मैं सोची चलो फटाफट आप लोगों को यहाँ का एक क्लिप दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को श्रीलंका कोलंबो में स्टे करना है ना, तो मैं ये होटल डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, मरीनो बीच। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इट इज। तो आप लोग यहाँ पे व्यू एंजॉय करो थोड़ा। देखो, और व्यू यहाँ पे सूरज आराम से खड़े होके एंजॉय कर रहा है। एंड दिस इज आवर पूल। और ब्यूटीफुल पूल। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे स्विमिंग करोगे और यहाँ पे ये व्यू एंजॉय। हाँ, पूल में जाना चाहिए था, बट हम लोग बस जकूजी एंजॉय किए थे। पर रात का टाइम था ना, तो जकूजी ज्यादा मजा आया। हाँ, देखो, यहाँ पे 3 जकूजी है। एक ये, इसमें ठंडा पानी है, और एक वहां पे है, और एक यहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ पे ही जैसा यहाँ पे है, वहाँ पे भी एक तीसरा वाला भी सेम ऐसा है। और ये यहाँ पे हॉट वाटर अभी ये बंद है, चालू नहीं हुआ है। और जब आप ये जकूजी में होते हो ना, तो आपको यहाँ से क्या व्यू मिलता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो, ये व्यू मिलता है। तो गाइज, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं बहुत सारा एक्साइटिंग वीडियोस डालने वाली हूँ। तो एकदम अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी आप प्रेस कर दो। ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल का गार्डन, जहाँ पे आप फोटोशूट वगैरह करा सकते हो। बट हम लोग को चेकआउट करना था और जाना था कोलंबो रेलवे स्टेशन, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन का टिकट था कैंडी के लिए। और यहाँ पे हम लोग एक कैब बुक किए और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। हम लोग का जो टिकट था कैंडी के लिए वो ऑलरेडी ऑनलाइन परचेज किया हुआ था। बट ऑनलाइन से परचेस करने से नहीं होता, श्रीलंका में आपको हार्ड कॉपी भी लेना पड़ता है। तो हम लोग फटाफट काउंटर पे लाइन दिए और फिर लाइन देने के बाद वहां से हार्ड कॉपी लिए। और फिर हार्ड कॉपी लेने के बाद आप फटाफट प्लेटफॉर्म में जा सकते हो। वहां पे बहुत सारा लोग होते हैं हेल्प के लिए, जो स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं, वो लोग से आप टिकट दिखा के पूछ सकते हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, और वो लोग बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, ये बहुत ही ब्रिटिश टाइम जैसा दिख रहा था। ऐसा लगा था कि वो उस टाइम पे बना हुआ होगा और उसके बाद वापस से कुछ ये लोग तोड़ के नया नहीं बनाया, उसी को अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। जब आप लगेज लेके ऊपर जा रहे हो ना, तो आपको ज्यादा स्टेयर चढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज का हाइट बहुत कम था इन कंपैरिजन टू कोई भी रेलवे स्टेशन। इंडियन रेलवे स्टेशन के ऊपर आप जो ब्रिज देखते हो ना, उसका हाइट बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे लिफ्ट और एलिवेटर वगैरह नहीं था, तो अगर आप लगेज लेके जा रहे हो तो आपको अपना लगेज लेके स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये है हार्ड कॉपी, आप देख सकते हो। हम लोग का जो फी लगा था वो लगा था 4000 लंकन रुपीज कोलंबो से कैंडी के लिए। और ये जो जर्नी था ये अराउंड 3.5 आवर्स का जर्नी था। यहाँ पे हम लगेज वगेज रख दिए थे और रखने के बाद आराम से सेटल डाउन हो गए थे। और यहाँ पे ट्रेन से बाहर वापस से हम लोगों को वो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ श्रीलंका है वो दिखा, लोटस बिल्डिंग। और यहाँ पे हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया था। वैसे बारिश हो रहा था और एसी ट्रेन था, फर्स्ट क्लास जो है ना श्रीलंका का फर्स्ट क्लास ट्रेन बोगी, उसमें हम लोग ट्रेन बुक किए थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा देर सो के भी उठ गई थी, क्योंकि मेरे को नींद आ रहा था, तो मैं थोड़ा देर सो गई थी। बट यहाँ पे सूरज अपना थोड़ा मोबाइल में कुछ कुछ कर रहा था, शायद थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे जब मैं सो के उठी तो ऑलरेडी 1.5 आवर्स ऐसा कुछ जर्नी कंप्लीट हो गया था।
और यहाँ पे हम लोग पहुंच गए कैंडी का रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे जब भी आप बाहर निकलो ना तो आपसे टिकट कलेक्ट करते हैं, वो हार्ड कॉपी। इंडिया में क्या होता है कि आप जब टिकट परचेज करते हो अगर हार्ड कॉपी तो उसको अपने पास ही रख लेते हो, बट यहाँ पे रूल है कि वो क्योंकि रेलवे का प्रॉपर्टी है वो पेपर, तो आप जब भी एग्जिट करोगे तो वो पेपर दे दो और फिर एग्जिट करो। और यहाँ पे हम लोग बाहर निकलने के बाद अगेन कोई व्हीकल दिख रहे थे क्योंकि हम लोग को जाना था कैंडी का होटल में, जो थोड़ा सा हिल्स के ऊपर था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा नेगोशिएट किए और फिर एक टुक टुक रेडी हो गया। तो श्रीलंका में जो ऐसे 3 व्हीलर वाला व्हीकल होता है ना उसको टुक टुक बोलते हैं, ऑटो नहीं बोलते। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे और फिर हम लोग अपना जो होटल है उसके लिए निकल गए थे। तो हम लोग का जो होटल है ना उसका नाम था सिलोन ब्रिज होटल। और यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे खड़ा सा चढ़ाई है, हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे हम लोग को उतार दिया था और यहाँ से अब जाना था। तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड वर्क सूरज का हुआ और सूरज जैसे दोनों लगेज उठा के ऐसे स्टीप सा पूरा चढ़ाई था उसके ऊपर चढ़ रहा था। मैं तो बिना कोई लगेज का चढ़ रही थी, मतलब मैं खाली चढ़ रही थी, बट फिर भी मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड कितना सारा चढ़ाई है। तो इससे ऐसा रियलाइज होता है कि आपको जिम वगैरह जाना चाहिए, थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली और फिट होना चाहिए। ये है हम लोगों का होटल का जैसे आप एंट्रेंस करते हो उसका व्यू। ये काइंड ऑफ होम स्टे आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, फूड एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हो। और ये एक्चुअली किसी का बंगलो होगा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर सा किसी का बंगलो, जो अभी रहता नहीं होगा। तो वो लोग इसको टूरिस्ट वगैरह के स्टे के लिए पर्पस के लिए यूज कर रहे होंगे। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यूनिक सा था। और जैसे हम लोग पहुंचे तो हम लोगों को ड्रिंक्स ऑफर किया और उसके बाद थोड़ा जो पेपर वगैरह काम होता है, मतलब पासपोर्ट का कॉपी वगैरह देने के बाद हम लोगों का होटल के रूम में हम लोग जाने लगे। हम लोगों का होटल का रूम थोड़ा सा और ऊंचा था तो हम लोग वहां पे गए और ये देख सकते हो आप, ये लेफ्ट एंड राइट इसका व्यू। और ये सारा स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम लोगों का होटल का रूम आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग का होटल का रूम कैसा था कैसा नहीं था, क्योंकि क्या होता है ना बाद में मेरे को मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं सोची कि घुसते के साथ आप लोग को दिखा देती हूँ कि होटल का रूम कैसा था। तो ये एंट्री में ऐसा दिख रहा था होटल का रूम, जहाँ पे जैसे कर्टन्स वर्टन्स था, एक टेबल था जहाँ पे हम लोग अपना लगेज रख दिए थे और यहाँ पे टीवी था जिसमें ऑलरेडी मैच चालू था। और यहाँ पे ये है हम लोगों का बेड जो बहुत ही सुंदर लग रहा था और एक कबर्ड भी दिया हुआ था, बट हम लोग कबर्ड एज यूजुअल यूटिलाइज नहीं किए, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं रखे थे। सब कुछ वुडन का था, थोड़ा ओल्ड स्टाइल था। और ये है बाथरूम, और बाथरूम बहुत ही ग्रैंड था। आप देख लो, क्यों बोल रही हो कि मैं ग्रैंड, काफी बड़ा सा बाथरूम है। और जो मार्बल वगैरह यूज किया ना वो एकदम डिजाइन किया हुआ था मार्बल। जो इसका सीलिंग है वो बहुत हाई सीलिंग है, पूरा एक्चुअली पूरा का पूरा बंगलो का सीलिंग बहुत हाई था। तो यहाँ से बाथरूम से निकल के ये है बेड का एक्चुअल व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट टाइप का लगाया हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ पे बेड साइड लैंप दिया हुआ है और एक सोफा दिया हुआ था टीवी के सामने बैठने के लिए। और फिर यहाँ पे एक रेडी वेडी होने के लिए टेबल दिया हुआ था और एक मिरर दिया हुआ था और एक चेयर भी दिया हुआ था और हेयर ड्रायर भी दिया हुआ था। और फिर यहाँ से निकल के जब आप बालकनी में जाते हो ना तो बालकनी का व्यू तो एकदम वाव है, वाव। तो ये है बालकनी और इसका व्यू आप देख लो, इतना प्यारा व्यू था ना कि मत पूछो। तो इसके बाद हम लोग फटाफट खाना भी ऑर्डर कर दिए थे क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग रहा था और खाना खा के हम लोगों को निकलना भी था। खाना ऑर्डर करने के बाद अराउंड 40-45 मिनट्स इन लोगों को लगा था खाना देने के लिए। और हम लोग राइस और चिकन करी ऑर्डर किए थे, बट उसमें ये लोग बहुत कुछ दे दिए थे, आलू दाल ये सब बहुत कुछ दे दिए थे। हम लोग को खाना खा के फटाफट बाहर निकलना था। एक बहुत ही सुंदर टेम्पल है कैंडी में, वहां पे जाने के लिए। तो हम लोग बस फटाफट खाना खाए और रेडी होके टेम्पल के लिए निकल गए। और टेम्पल के लिए स्पेशली मैं सूट सलवार पहन के एकदम रेडी हुई थी
और ये दिवाली का दिन भी था एक्चुअली, तो मैं सोची चलो इंडियन ही पहन लेते हैं। 1 hour later. तो पहुंच गए थे मंदिर, और ये मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है, और ये काइंड ऑफ पैलेस टाइप का इसका बिल्ट है। तो ये मंदिर का हिस्ट्री वगैरह मैं सब आप लोगों को बताऊंगी, बट अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और ये मंदिर के अंदर का मैं आपको पूरा दर्शन दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखो। तो ये मंदिर में घुसने के लिए आपको टूरिस्ट के लिए एक एंट्री फी है। तो यहाँ पे जो भी नेबरिंग कंट्रीज है श्रीलंका का, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, उसके लिए जो एंट्री फी था वो था 1500 लंकन रुपीस पर हेड। और जो बाकी अदर फॉरेन कंट्रीज के टूरिस्ट है ना, उनके लिए एंट्री फी था 2000 लंकन रुपीस। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट टिकट परचेज किए, और टिकट परचेज करने के बाद एक काउंटर था जहाँ पे आप अपना शू वगैरह रख सकते हो सेफली। तो हम लोग वहां पे गए और अपना शू वगैरह सेफली रखे। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस, और यहाँ पे कंटिन्यूसली एक ड्रम प्ले हो रहा था, जो भगवान का म्यूजिक होता है प्रेयर के लिए, वो एक प्ले हो रहा था। और ये मंदिर काफी बड़ा मंदिर है। बोला जाता है कि ये यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो टूथ था, जो दांत है, वो है अभी भी। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ये जो है ये पैलेस था एक्चुअली, जो लास्ट रॉयल किंग थे ब्रिटिश जो भी टेक ओवर किया, उसके पहले जो भी राजा थे, उसका ये लास्ट पैलेस है बोला जाता है। इसीलिए ये और भी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे एंट्री फी लगता है। यूजुअली मंदिर में एंट्री फी नहीं लगता है, लाइक इंडिया में मैंने नहीं देखा कि एंट्री फी लग रहा हो मंदिर में, बट यहाँ पे लग रहा है क्योंकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ये एक रॉयल पैलेस है। तो उसकी वजह से ये यहाँ पे एंट्री फी भी लगता है। यहाँ पे कुछ भगवान का वो जो पूजा करने का सामान वगैरह रहता है, वो सब कुछ रखा हुआ था। और यहाँ पे कुछ ये सब पेंटिंग भी रखा हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे क्लीनिंग का वर्क भी चल रहा था। और यहाँ से नीचे जाने के बाद हम लोगों को मंदिर में जाने का मौका मिला, जो लाइक प्रॉपर मेन मंदिर होता है वहाँ पे। बट वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो जब भी मैं यहाँ पे लाइन देके अंदर गई, तो उन्होंने बोला कैमरा डाउन। तो मैं वहाँ पे कैमरा बंद कर दी थी। बट मैं आप लोगों को बाहर से दिखा दूंगी कि अंदर जो भगवान है, उनका जो भी स्ट्रक्चर है क्या नहीं है, वो सब मैं आप लोगों को बाहर दिखा दूंगी। तो यहाँ पे हम लोग गए, और यहाँ पे ज्यादा देर एक्चुअली वेट करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो भगवान जो मेन भगवान है ना, वहाँ पे आप एक लाइक 10-15 सेकेंड्स ही लाइक वेट कर सकते हो, क्योंकि लाइन रहता है। तो वो लोग ऐसे फटाफट लाइन निकालते हैं। और यहाँ पे बाहर में एक ये चल रहा था, वीडियो टाइप का चल रहा था, जहाँ पे अंदर में कौन से भगवान है, क्या पूजा होता है, वो दिखाया जा रहा था टीवी पे। तो मैं वो वहां पे आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अंदर में कौन से भगवान थे और क्या था। हम लोग मेन मंदिर से बाहर आ गए थे। और यहाँ पे जो मंदिर का
एक्सटीरियर होता है वो देख रहे थे। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा था और एक फाउंटेन भी था जहाँ पे लोग अपना हाथ पैर धो रहे थे। और ये फाउंटेन इंडिया से लाया गया था। ऐसा एक टूरिस्ट गाइड था वहां पे जो जर्मन्स को रशियंस को समझा रहा था, लाइक कन्वर्ट करके उन लोग को उनके लैंग्वेज में समझा रहा था। और यहाँ पे बाहर में कुछ एक आप देख के ही समझ सकते हो कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई किला होगा, कोई रॉयल बिल्डिंग है, वैसा कुछ महल जैसा, पूरा पैलेस जैसा ये देखने में लग रहा था। इतना बड़ा मंदिर मैं नहीं देखी हूँ, तो इसको देख के ही लग रहा था कि ये एक्चुअली रॉयल पैलेस वगैरह था पहले और इसको बाद में मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा मेडिटेशन करने जैसा भी प्लेस था और एक ग्लास का सुंदर सा ये बना हुआ था, आप बोल सकते एक रूम टाइप का बना हुआ था जहाँ पे बहुत सारा दिया वगैरह जल रहा था। वहां पे मैं पास से जाकर वहां पे मैं अंदर जाकर भी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और ये जो है हम लोग बस यहाँ पे जा ही रहते हैं अभी कि हम लोग चलते हैं अंदर। और यहाँ पे पहले तो मेरे को लगा था कि शायद फ्लोर कुछ गर्म हो सकता है क्योंकि इतना सारा दिया जल रहा है, बट फ्लोर गर्म नहीं था। बट क्योंकि यहाँ पे इतना सारा दिया जल रहा है और बहुत लोग तेल वगैरह डाल रहे होंगे तो फ्लोर पूरा तेल से वो थोड़ा चिप 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 स्टिकी स्टिकी सा हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग मैं एक पूरा ऐसे सर्कल ली थी यहाँ पे जो दिया जल रहा है उसका, और फिर सर्कल लेके हम लोग बाहर आ गए थे। वैसे बाहर आते आते कितना बज रहा होगा, 7:45 बज रहा होगा और ये 8 बजे ये मंदिर बंद होता है। तो हम लोग के पास अभी भी 15 मिनट्स था हाथ में, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से घूम लिए इसको, फिर घूम के बाहर जाके थोड़ा फोटो शूट कराए। और मे बी 5 मिनट्स हम लोग फोटो शूट कराए होंगे। तो अभी भी हम लोगों के हाथ में 10 मिनट्स था घूमने के लिए या फिर मंदिर से बाहर निकलने के लिए आप बोल सकते हो। बट हम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर निकले तो हम लोगों को फोटो शूट कराए हम लोग 5 मिनट्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को फुल सन्नाटा नजर आ रहा था, लाइक कोई भी नजर नहीं आया, एक इंसान भी नहीं दिख रहा था। हालांकि वहां पे आप देख सकते हो कि जब हम लोग घुस रहे थे तो कितना सारा और भी टूरिस्ट लोग थे, बट विद इन 5 मिनट्स पूरा एकदम शांत हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कोई नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। Yeah. Can you call someone? Thank you. Okay. So we are stuck here in the temple. अरे मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये हमेशा ही लॉक रहता होगा फिर, है ना? So this door is locked. Blue warrior chudi. That door is also locked. कुछ नहीं होगा, टपक जाते हैं अभी तक हम लोग। टपक जाऊँ? Sure, sure. Thank you. क्या हुआ? वहां पे कोई है, वहां पे कोई है। हेलो, हेलो, बोलो।
वो रोड पे है ना? A few moments later. सो गाइज आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों को एग्जिट मिल गया था और फिर हम लोग फटाफट यहाँ से निकल गए और वापस होटल चले गए। वैसे कि थोड़ा सा स्कैरी हो गया था हम लोग के लिए क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर है और इतना रात को अकेले, बिल्कुल अकेले, थोड़ा सा तो डर लग गया था। बट फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ से हम लोग निकले और होटल चले गए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और भी बहुत अच्छा अच्छा